एक कंपनी, एक दफ्तर और वहाँ बैठे कुछ लोग जो धीरे धीरे चुपके हिंदू लड़कियों की पहचान मिटा रहे थे। और सबसे डरावनी बात, यह बात इतने सालों तक चलता रहा क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके हाथ पांव कांप जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि असली सच अभी शुरू होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का सबसे बेबाक शो हिडन ट्रूथ। आज हम एक ऐसे मामले की परतें उठाएंगे जो नासिक की एक आईटी कंपनी से शुरू होती है और सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंचती है। यह सिर्फ एक बड़ी खबर नहीं है, यह एक आईना है जो हमें अपना चेहरा दिखाने आया है। कहानी शुरू होती है नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन से। एक दिन एक महिला वहां आती है, एक प्राइवेट आईटी कंपनी की कर्मचारी जो थर्राते हाथों से दरवाजा खोलती है और अफसरों के सामने बैठकर वो सब बताती है जो उसने 4 साल तक अकेले झेला था। 4 साल यानी कि 2022 से 2026 तक। उस महिला ने बताया कि दफ्तर में उसके साथ बार बार यौन शोषण हुआ, छेड़छाड़ हुई, उसकी धार्मिक भावनाओं को रोज तोड़ा गया और उस पर लगातार दबाव डाला गया धर्म बदलने का। और जब उसने एचआर में शिकायत की तो जवाब मिला, यह सब तो नॉर्मल है। नॉर्मल? एक हिंदू लड़की के साथ होने वाले अत्याचार को नॉर्मल कहा गया क्योंकि जो एचआर हेड थी वो निदा खान थी और वो खुद इस पूरे रैकेट की हिस्सा थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो एचआर हेड है वो निदा खान नहीं है, ऐसा टीसीएस ने बोला है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक सच्चाई जरूर है कि निदा खान इस मामले से जुड़ी हुई है। अब सुनिए असली खेल। एक अविवाहित दलित महिला थी, दानिश शेख नाम का लड़का उसे 2022 से जानता था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। दानिश ने उसे वादा किया, मैं तुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवाऊंगा, और उसने दिलाई भी अपनी ही कंपनी में। जाल बिछ गया था। ऑफिस में तौसीफ और निदा मिलकर हिंदी देवी देवताओं को बदनाम करते थे। भगवान श्री कृष्ण को वुमनाइजर कहते, द्रौपदी को एडल्टर्स कहते और शिवलिंग की पूजा को अश्लील बताते। यह सुनकर आपका भी खून खौल रहा होगा ना? मेरा भी खौला था। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। जब उस महिला के दानिश के साथ संबंध बन गए तो तौफीक ने धमकी दी, यह बात मैं तुम्हारे परिवार को बता दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ सो जाओ तो चुप रहूंगा। फरवरी 2026 में उस महिला को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर एक महिला ने बताया, मैं दानिश की पत्नी हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं। जब उसने दानिश से सवाल किया तो उसने बेशर्मी से कहा, मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। यह था उस लड़की के 4 साल के भरोसे का अंजाम। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक मामला है तो आगे जो आप सुनेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। और यह वीडियो शेयर करें क्योंकि यह सच छुपाया जा रहा है। यह सिर्फ दानिश और तौसीफ की कहानी नहीं थी। आसिफ अंसारी नाम का एक और कर्मचारी था जो हिंदू महिलाओं से खुलेआम कहता था, तुम लोग बुर्का नहीं पहनती इसलिए हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। यह बात एक दफ्तर में कही गई, एक आईटी कंपनी में, और किसी ने कुछ नहीं किया। रजा मेनन नाम का एक और व्यक्ति था जो हिंदू महिलाओं से कहता था, तुम्हारे धर्म के भगवान सब नंगे घूमते हैं। और गुड़ी पड़वा के त्योहार पर जब हिंदू महिलाएं उत्सव में थी तो रजा मेनन उनके सूट के पल्लू खींचकर उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश करता था। यह त्योहार था महाराष्ट्र का और उस त्योहार के दिन उनकी बेइज्जती हुई उन्हीं के दफ्तर में। और यह बदलाव सिर्फ दफ्तर में नहीं हो रहा था, यह घर तक पहुँच चुका था। उस लड़की के परिवार ने महसूस किया कि वो बदलती जा रही थी। पहले जींस पहनती थी, अब फुल स्लीव सलवार सूट पहनती है। जो दुपट्टा धूप से बचने के लिए था वो धीरे धीरे हिजाब बन गया। रमजान के दिनों में घर पर कहती, ऑफिस में लंच कर लूंगी, लेकिन घर आकर कमरे में बंद हो जाती और सिर्फ इफ्तार के वक्त खाना खाती। मंदिर जाना बंद, माथे पर तिलक बंद और ऑफिस के प्रेयर रूम में दिन में कई बार नमाज। उसे समझाया गया था, पूजा करने से नहीं, नमाज पढ़ने से तरक्की मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। लिपस्टिक लगाने से भी रोका गया और जबरदस्ती बीफ खिलाया गया। सोचिए, क्या यह एक लड़की की कहानी है या यह एक योजना का हिस्सा है? अब बात करते हैं उन 7 देवियों की जिन्होंने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। नासिक पुलिस ने एक योजना बनाई। 7 महिला पुलिस कर्मियों को बतौर कर्मचारी उस कंपनी में अंडर कवर भेजा गया। उन्होंने जानबूझकर खुद को गरीब और पैसों की तंगी में फंसी दिखाया और गिद्ध आ गए। बहलाने फुसलाने का सिलसिला शुरू हुआ। 40 से 45 दिन तक वहां रहकर सीसीटीवी फुटेज से सबूत इकट्ठा करते हुए उन्होंने इस पूरे रैकेट की कार्यप्रणाली समझी। उन्होंने देखा जब भी कोई नई महिला कर्मचारी आती थी उसे
उसे सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता था। धीरे धीरे उस ग्रुप में अश्लील सामग्री और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ घटिया टिप्पणी आने लगती। अगर महिला ने ग्रुप छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर रही तो समझो वो जाल में फंस गई। फिर नमाज पढ़ने पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लालच। जो मना करती उनका वर्कलोड इतना बढ़ा दो कि वो खुद नौकरी छोड़ दे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित, संगठित और घिनौना रैकेट था। सबूत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन निदा खान अभी भी फरार है और अब ये आरोपी कोर्ट में पेश हुए हैं तो उनके समर्थन में 500 से 600 लोगों की भीड़ पहुंच गई। यह भीड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करती है। यह सिर्फ टीसीएस का मामला नहीं है, यह सिर्फ नासिक का मामला नहीं है। नोएडा की एक 30 वर्षीय HR प्रोफेशनल थी, एक IT कंपनी में काम करती थी। ताबिश अब्दी नाम के लड़के ने फेसबुक पर उसे संपर्क किया, लेकिन नाम बताया विशाल राणा। शुरुआत में रोज हनुमान जी और शिव जी की तस्वीरें भेजकर विश्वास जीता। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर शादी का प्रस्ताव। पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, लेकिन इलाहाबाद में मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान जब उसने दस्तखत देखे तो पता चला यह विशाल राणा नहीं है, बल्कि ताबिश अब्दी है और मुसलमान है। 8-9 महीने बाद दबाव शुरू हुआ। अब्बा पहनो, कलमा पढ़ो, धर्म बदलो। उसे लखनऊ ले जाया गया, जहां कुख्यात संगूर उर्फ जलाउद्दीन से मुलाकात कराई गई। जन्नत और पैसे का लालच, जबरदस्ती गोमांस खिलाया गया, यह कहकर कि यह सब्जी है। धर्म परिवर्तन न करने पर जबरन गर्भपात। और जब वो घर वापस आई तो उस लड़के ने उसे रामनगर ले जाकर पहाड़ से धक्का देने की कोशिश की। उसने जान बचाने के लिए व्हाट्सएप पर गाड़ी का नंबर और रास्ता भेजा। किसी ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर उसकी जान बचाई। आज वो महिला न्याय मांग रही है, टूटी हुई है, अकेली है। और जो लोग यह देखकर कहेंगे यह तो एक तरफा खबर है, यह तो नफरत फैलाना है, उनसे बस इतना कहूँगा, पहले पूरी बात सुनिए, क्योंकि जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच है वो दिखाया नहीं जाता। समझिए पहले, फिर अपनी बात कहिए, क्योंकि बिना समझे बोलना सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। महाराष्ट्र सरकार ने यह मामला NIA को सौंप दिया है। इसका सीधा सा मतलब है यह मामला अब सिर्फ यौन शोषण या धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा मामला है। IB और NIA दोनों जांच कर रहे हैं। और यह सोचिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन का मामला याद है आपको? अब बताया जा रहा है कि निदा खान का संबंध डॉक्टर शाहीन से हो सकता है। यह जिहाद और आतंकवाद में अब ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं। वो पुरानी धारणा जो बार बार दी जाती थी, गरीब मुसलमान पर अत्याचार होता है इसलिए वो हथियार उठाता है, यह सिर्फ विक्टिम कार्ड था। क्योंकि 4 लाख कश्मीरी हिंदू जिन्हें घरों से निकाला गया, मारा गया, जिनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, क्या उनमें से एक ने भी हथियार उठाया? नहीं। अगर यह खबर आपको झकझोर गई हो तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें जय हिंद, क्योंकि इस सच को आगे बढ़ाना यह हमारी जिम्मेदारी है। 7 TV भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हिडन ट्रूथ की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। माता पिता से एक विनम्र निवेदन, बच्चियों को नौकरी पर भेजने से पहले उन्हें जागरूक करें। उन्हें बताएं दुनिया में सब अच्छे नहीं होते। अपने बच्चों को बताएं हमारे भगवान कौन है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है। क्योंकि जब हमें अपने ही धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी आकर हमें बरगला सकता है। और उन 7 साहसी महिला कांस्टेबलों को सत नमन, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस घिनौने रैकेट का पर्दाफाश किया। यह देश उनका ऋणी है। हमारी उदारता हमारी कमजोरी नहीं है, लेकिन हमारी नींद जरूर है। जागने का वक्त आ गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।